नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जी हां, जहां उसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे इन सभी सीटों पर इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी। खासकर उत्तराखंड, जहां खुद बीजेपी ही सत्ता के रूप में विराजमान है, जहां बीजेपी ने अपने गुंडे तक भेजकर मतदाताओं को धमकाने का भी काम किया, लेकिन अंत में हुआ क्या? बीजेपी उत्तराखंड की दोनों सीट हार गई। मंगलौर, जहां उसने मतदाताओं पर डंडे बरसाए, और बद्रीनाथ भी, जहां कहते हैं कि बीजेपी का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन बीजेपी यहां भी बुरी तरीके से जो है फेल होती हुई नजर आई थी हमें, और महादेव ने अपना हाथ जो है बीजेपी के ऊपर से हटा लिया है। आइए आपको कुछ लोगों के इस सब पर ट्वीट दिखाते हैं कि उनकी इन पर क्या राय है। एक यूजर है जिनका नाम पत्थरबाज लिखा हुआ है। इन्होंने बिग ब्रेकिंग करके बोला है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट बीजेपी हार गई। देश का असली हिंदू इन धर्म के नकली ठेकेदारों को पहचान चुकी है। #बाई इलेक्शन। इन्होंने साथ ही कांग्रेस के झंडे के साथ साथ जश्न मनाते हुए कांग्रेसियों की वीडियो जो है वो भी साझा की है। साथ ही एक यूजर है जिनका नाम जुबैर है। उन्होंने लिखा है कि पुलिस ऑफिसर की इस हरकत का जवाब उत्तराखंड, मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने दे दिया है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीट हार गई है। यानी कि जो हिंसा की थी मंगलौर में, पुलिस वालों ने जो डंडे बरसाए थे मतदाताओं पर, उसकी जो बात है यहाँ पर ये यूजर जो है जुबैर वो कर रहे हैं। आगे सुरभि ने एक कमेंट करते हुए लिखा है कि बिग ब्रेकिंग आफ्टर अयोध्या, बीजेपी लॉसेज इन बद्रीनाथ एज वेल, कांग्रेस कैंडिडेट वॉन द बद्रीनाथ बाई इलेक्शन, महादेव इज विद राहुल जी। यानी इनका यहाँ पर कहना है कि अयोध्या के बाद बीजेपी जो है वो बद्रीनाथ भी हार गई है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बद्रीनाथ में बाई इलेक्शन जीत चुके हैं। महादेव जो है वो राहुल जी के साथ हैं। वहीं एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है कि लोकसभा के बाद उपचुनाव में भी भाजपा को झटका। इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती, जबकि भाजपा मात्र 2 सीटों पर ही सिमट गई। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य समानता और न्याय पर आधारित समाज बनाना है। ये लड़ाई गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा के खिलाफ है। इसके साथ ही एक और ट्वीट है, ये बड़ा मजेदार सा ट्वीट जो है हमें नजर आ रहा है। इन्होंने लिखा है, इन्होंने पोस्ट जो है एक साझा करते हुए लिखा है कि अयोध्या बद्रीनाथ तो झांकी है, बीजेपी पार्टी का और जलील होना अभी बाकी है। इसके साथ ही ये ट्वीट में लिखते हैं कि क्या आप सहमत हैं? तो देखा आपने कि कितने मजेदार ट्वीट जो हैं इस बाई इलेक्शन पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो करारी हार हुई है उत्तराखंड में, खासकर, जी हाँ, खासकर उत्तराखंड में जो हार हुई है उस पर जो है लोग बहुत मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी को करारी हार के लिए खुद ही दोषी बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप मतदाताओं को परेशान करेंगे तो भगवान भी आपके साथ कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो आपको सबक सिखाना ही था। लेकिन अब इन नतीजों के बाद बीजेपी की हवा और टाइट होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक तो वे ऐसी जगह हार रहे हैं जहां पर कभी उनका बोलबाला हुआ करता था। जी हाँ, और दूसरी बात ये कि अब उसे लगने लगा है कि उसका भारत की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है, और अब कहीं ना कहीं यूपी और राजस्थान में होने वाले उपचुनावों में भी बीजेपी चारों खाने चित न हो जाए, क्योंकि यूपी की जनता ने तो पहले ही मोदी सरकार को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होंगे, जिसमें यूपी की जनता ने बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर डाला था। ना तो उसे अयोध्या की सीट दी और ना ही समूचे यूपी में बहुमत हासिल करवाई, जिससे अब भाजपा यूपी वालों से कहीं ना कहीं डरती हुई नजर आ रही है कि भाई कहीं यूपी वाले उपचुनावों में भी खेला ना कर डालें। और शायद ये अब जग जाहिर भी हो चुका है कि ऐसा होना तो तय है कि जो बीजेपी है वो यूपी में हारने वाली है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें प्रयागराज जिले की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट, मिर्जापुर की मंझवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी और कानपुर की सीसामऊ सीट शामिल है। ये सभी वो सीटें हैं जहां के जो विधायक हैं वो अब सांसद बन चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पहले जो है केवल 9 सीटों पर ही उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के सपा विधायक इरफान सोलंकी को बीते दिनों MP MLA कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 वर्ष की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है, और इसीलिए अब जो है वो 10
विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। खाली सीटों में से जो 5 सीट हैं उन पर सपा की सत्ता थी और 3 भाजपा की थी और एक जो है वो रालोद की, एक और निषाद पार्टी की सीट थी। लेकिन अब कांग्रेस कितनी सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही है ये भी हम आपको बता देते हैं कि पार्टी सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करते हुए 4 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने का फैसला जो है वो ले सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही इन सीटों पर काम करना शुरू कर दिया था। वजह केवल एक, भाजपा का यूपी में लोकसभा चुनाव हारना, और इसीलिए एक बार फिर कांग्रेस सरकार योगी जी को हार का तीखा स्वाद चखाना चाहती है और बताना चाहती है कि यूपी की जनता अब आपसे परेशान हो गई है भाई, उसे अब बदलाव की जरूरत है, तो आप अपना झोला उठाएं और चलते बने। और जो जनता बदलाव चाहती है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उसे दे सकता है। तो ये तो तय है कि भाजपा को ये एक दम सटीक मालूम हो गया है कि वो इस चुनाव में हारने वाली है। और केवल यूपी नहीं, राजस्थान में भी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें तो सबसे बड़ा खेला होने के संकेत पहले से ही आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं जिन पर भाजपा का जीतना बहुत जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ही कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो राजस्थान उपचुनावों में बेहतरीन रहा है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे बीजेपी से खफा चल रही हैं और भजनलाल शर्मा की मुलाकात के बाद भी मनमुटाव जो है वो दूर नहीं हुआ है, उससे तो यही लगता है कि राजस्थान भी बीजेपी हारने वाली है, क्योंकि वसुंधरा के बिना राजस्थान में उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए बस की बात है ही नहीं, एकदम नामुमकिन ही समझिए। और अगर बीजेपी को छोड़कर वसुंधरा ने अशोक गहलोत से हाथ मिला लिया तो भैया फिर तो बीजेपी को राजस्थान से हटते हुए देर नहीं लगेगी और बीजेपी जो है वो उत्तराखंड और यूपी के साथ साथ राजस्थान से भी आउट हो जाएगी और हाथ धो बैठेगी। हाल ही में यूपी बीजेपी कार्य समिति ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई है जिसमें वे आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बातें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ऐसी मीटिंग पहले भी हो चुकी है, लेकिन परिणाम क्या निकला? शून्य। क्योंकि भाई अब बीजेपी भी जान गई है कि अब उन्हें कोई भी कहीं भी वोट नहीं देने वाला है। 7 राज्यों ने तो पहले ही दिखा दिया कि वे भाजपा से खुश नहीं है और अब यूपी राजस्थान में भी इनका यही हाल होना है। यहां भी इन्हें कोई वोट नहीं देने वाला है। जनता को अब राहुल गांधी में अपना पीएम नजर आने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जनता ने इंडिया गठबंधन को दिल खोल कर वोट दिए हैं वो वाकई कमाल की बात है। और राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, हाथरस गए, 2 बार मणिपुर गए, ट्रक ड्राइवरों से मिलकर उनकी परेशानियां जानी। ये कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। जो काम देश के पीएम को करने चाहिए थे वो राहुल गांधी ने किए हैं और पीएम मोदी केवल विदेश यात्राओं के लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि जनता किसका साथ देगी, जो उनके दुख बांटेगा उनका, या फिर जिसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो केवल विदेश यात्राएं करनी है उनका। आप खुद सोचिए और कमेंट करके हमें बताइए। इसी के साथ आप देखते रहें टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।